हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। इससे पहले के पिछले क्वेश्चन मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ओपन टी शेप्ड अकाउंट ऑफ अ creditor Raghuveer and write the following transactions on the proper side। तो टी शेप्ड अकाउंट का मतलब मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में भी समझाया था। उसका मतलब होता है कि इसका हमें एक लेजर बनाना है। ठीक है, तो लेजर किसका बनाना है बस वो देख लेते हैं। तो हमें लेजर बनाना है रघुवीर का, और रघुवीर हमारा कौन है? रघुवीर हमारा है क्रेडिटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ये अकाउंट है। अकाउंट में होता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर ये हमारा फॉर्मेट है। किसका अकाउंट बनाना है? हमको हमको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है रघुवीर का। तो हम क्या लिखेंगे? रघुवीर अकाउंट, और लेफ्ट साइड डेबिट कहलाती है और राइट साइड क्रेडिट कहलाती है। ठीक है, अब इसको करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे रूल लगाएंगे। बिना रूल के ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। रघुवीर हमारा क्रेडिटर है, और मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया है कि अकाउंट्स जो है वो क्लियर के रूल के हिसाब से चलती है। क्लियर का रूल मतलब सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटीज, ई से एक्सपेंसेस, ए से एसेट और आर से रेवेन्यू। एक्सपेंसेस और एसेट का रूल एक होता है, बढ़ते हैं तो डेबिट साइड में आते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट साइड में आते हैं। और जो हमारी ये बाकी तीन चीजें बचती हैं उसका रूल बिल्कुल अपोजिट होता है उनसे। बढ़ते हैं तो क्रेडिट साइड में, कम होते हैं तो डेबिट साइड में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं किसका? क्रेडिटर का। तो क्रेडिटर इन पांचों में से कौन से हेड के अंदर आएगा? क्रेडिटर आएगा हमारा लायबिलिटीज के अंदर। तो मींस रूल्स कौन से लगेंगे? लायबिलिटीज के रूल लगेंगे। तो लायबिलिटी के रूल क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, घटेगा तो डेबिट साइड में आएगा। बस यहाँ पे हम रूल मार्क कर लेंगे कि अगर बढ़ा क्रेडिटर तो डेबिट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, घटा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने ये रूल मार्क कर लिए, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, पहला पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। हमने रघुवीर से सामान खरीदा। तो देखो, हमें यहाँ सामान नहीं देखना है, हमें कौन देखना है? हमें रघुवीर देखना है। तो अगर हम रघुवीर से सामान खरीदेंगे तो रघुवीर को पैसा देना पड़ेगा, तो अकाउंट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अब रघुवीर बढ़ाना है, तो बढ़ाना है कौन सी साइड पे लिखेंगे? इस साइड पे लिखेंगे। क्या क्यों बढ़ रहा है उसका लिखेंगे, तो बाय परचेज्ड गुड्स। ठीक है, कितने रुपए थे? 50,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे, वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू रघुवीर 5,000। हमने 5,000 का सामान रघुवीर को वापस कर दिया। तो जब हम उसको सामान वापस करेंगे तो 5,000 रुपए भी कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? कम वाली साइड है हमारी डेबिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू क्यों कम हो रहे हैं? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हो गए, तो हम लिख देंगे परचेज रिटर्न 5,000। नेक्स्ट है पेड टू रघुवीर। अब हमने रघुवीर को पैसा दे दिया 30,000 रुपीज। तो अगर हम उसको पैसा दे देंगे तो 30,000 रुपीज रघुवीर के कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो फिर कम वाली साइड लिखेंगे। अब क्यों हो रहा है? तो हम पैसा दे रहे हैं, तो हम लिख देंगे टू कैश कितना? 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज हमने कैश लिख दिया। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 16,000। अब हमने उससे और सामान खरीद दिया 16,000 रुपए का। तो अगर हम उससे और सामान खरीदेंगे तो रघुवीर बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको 16,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। और तो फिर ये इट मींस फिर से बाय वाली साइड में आएगा, बढ़ने वाली साइड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय परचेज्ड गुड्स कितना? 16,000। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, पेड टू रघुवीर 20,000। अब हमने उसे फिर 20,000 रुपए दे दिए। जब उसमें हम उसको पैसा चुकाएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा। हमारा जो रघुवीर है, क्रेडिटर है, वो जो कम हो जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कैश 20,000। अब यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन हो गई हैं। उसके बाद आप टोटल देखो, टोटल यहाँ बैठ रहा है 66 में से 55 माइनस करो तो आंसर बचा 11,000। ये हमारा आ जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेटर एंड क्रेडिटर। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है और बोल रहा है कैश अकाउंट की सही साइड लिख के दिखाओ, डेटर की सही साइड लिख के दिखाओ और क्रेडिटर की सही साइड लिख के दिखाओ। इट मींस यहाँ पे हमें 3 अकाउंट बनाने हैं अलग अलग। कौन कौन सा? कैश, डेटर और क्रेडिटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 लेजर के फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो यहाँ पे लिख लो कैश अकाउंट।
ठीक है, अब थोड़ी सी स्पेस के बाद हम यहाँ दूसरा बना लेते हैं। दूसरा हमारा हो गया डेटर का बनाना है, तो हम लिख लेते हैं डेटर अकाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट हो गई, राइट साइड क्रेडिट हो गई। फिर थोड़ी सी स्पेस देके हम एक बार बनाते हैं जो हमारा हो गया क्रेडिटर। ठीक है, अब इसकी एक क्रेडिट साइड हो गई, लेफ्ट साइड होती है डेबिट। अब सबसे पहले इसको करने के लिए हमें यहाँ रूल लगाने पड़ेंगे। तो रूल कहाँ से लगते हैं? रूल सीधा हमारे क्लियर से लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैश। कैश क्या होता है? कैश एसेट होता है। तो बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, घटेगा तो क्रेडिट साइड में। मींस डेबिट साइड बढ़ने वाली साइड है और क्रेडिट साइड कम होने वाली साइड है। नेक्स्ट है डेटर। डेटर भी हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पे भी सिंपल ये रूल लगेगा, बढ़ेगा तो डेबिट साइड, घटेगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में अपोजिट रूल लगेंगे। मतलब अगर लाइव क्रेडिट बढ़ गए तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, घटेंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब हमने रूल्स लिख लिए हैं। अब चलिए हम ट्रांजैक्शंस पे चलते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 60,000। अब देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश के अंदर क्या हुआ, हमने सामान बेचा, सामान गया, पैसा आया। तो इन तीनों में से कहां रिकॉर्ड हो सकता है? पैसा आया है तो पैसा बढ़ गया, तो मींस सिर्फ कैश में रिकॉर्ड होगा, तो पैसा बढ़ गया है। हम यहाँ पे रीजन लिखते हैं बढ़ा क्यों, तो बढ़ा है सेल्स की वजह से और अमाउंट देखना है 60,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। अब हमने हरी को सामान बेचा उधार। ठीक है, तो क्या हुआ होगा? सामान चला गया। हरी जब हम सामान उधार बेचेंगे तो वो हमारा डेटर होगा। ठीक है, इस डेटर हमारे बढ़ गए, तो डेटर का अमाउंट देखो कौन है? ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेटर बढ़ गए, तो हम इस साइड लिखेंगे सीधा। क्यों बढ़ रहे हैं? सेल्स की वजह से। और अमाउंट है 20,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, डेटर का भी अमाउंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम किशन ऑन क्रेडिट 36,000। अब हमने सामान परचेज करा, हमारे पास सामान आया, तो सामान का तो यहाँ अकाउंट है नहीं, तो सामान हमें कहीं रिकॉर्ड करना नहीं है। कृष्ण से खरीदा है तो कृष्ण को कभी ना कभी पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे जो सामान खरीदा गया है वो क्या खरीदा गया है? वो उधार खरीदा गया है। ठीक है, तो कैसे लिए रिकॉर्ड करेंगे? अब परचेज सामान तो यहाँ आएगा, ठीक है, पर किशन से हमने सामान खरीदा है, तो किशन से अगर हमने सामान खरीदा है वो हमारे लिए क्रेडिटर है। क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ेगी, तो हम इस साइड पे लिखेंगे बाय परचेज। अमाउंट हमारी है 36,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम किशन फॉर कैश। अब हमने क्या किया? किशन से सामान खरीदा कैश के लिए, तो यहाँ पे देखो कैश भी है और किशन भी है। तो जब कैश और किशन दोनों हो, किसी का नाम भी हो, तो हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब सिर्फ मींस क्या होगा, अगर हम परचेज करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो सिर्फ कैश में रिकॉर्ड होगा और बाय लिखेंगे बाय परचेज। ठीक है, अमाउंट कितनी है? अमाउंट है कितनी? 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो ई पॉइंट, कैश रिसीव फ्रॉम हरी। अब हरी कौन था? हमारा हरी हमारा डेटर था, इसने हमें पैसा दे दिया। कितना? 15,000। हरी ने 15,000 रुपीज दे दिए, तो कैश बढ़ेगा, तो यहां लिखेंगे टू हरी 15,000 और हरी कम हो जाएगा, हरी का अकाउंट कम हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश हरी कम हो जाएगा, तो इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब लास्ट ट्रांजैक्शन देखो, कैश पेड टू किशन 28,000। अब यहाँ पे पैसा कम होगा। किशन कौन है? किशन हमारा क्रेडिटर है, तो दो इफेक्ट होंगे फिर से, कैश एक तो कम हो जाएगा, ऊपर से किशन भी कम होगा। तो कैश कम होगा तो मींस यहाँ लिखेंगे बाय किशन, किशन को हम पैसा दे रहे हैं। ठीक, अमाउंट है 28,000। ठीक है, और किशन हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर भी कम होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश 28,000। ठीक है, अब देखो इसमें सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं। अब लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में सबका आंसर निकाल देंगे। आंसर कैसे निकालते हैं? ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ज्यादा देखिए इसमें देखो, इसका टोटल आ रहा है 75 और यहाँ आ रहा है 30, तो ज्यादा है 75, तो 75 भी दोनों तरफ आ जाएगा, तो 75 को दोनों तरफ लिखो। अब कम वाली साइड को इसको इसमें माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंसिंग। 75 में से 30 है तो माइनस करना है, तो आंसर आएगा 37। फिर अब नेक्स्ट देखो, इसमें आंसर जो है वो 20,000 ज्यादा है, तो 20,000 ही आ जाएगा। 20,000 दूसरी तरफ भी 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें से 15 माइनस करो, तो बैलेंस शीट कितना हो जाएगा? बाय बैलेंस शीट विल बी 5,000। बैलेंस शीट आ जाएगा 5,000।
अब देखते हैं इसमें, देखो इसमें 36 ज्यादा है तो ये 36 का 36 दोनों तरफ आएगा, 36 दोनों तरफ आ गया। अब 36 में से 28 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 8000। ये हो गया टू बैलेंस सी। ठीक है, ऐसे ही हम सबके बैलेंस निकाल देंगे और अब ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डन हो गया। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अब देखो प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट मींस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमको क्रिएट करना है। कौन सा अकाउंट बनाना है? हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए। तो कैपिटल देखो, कैपिटल अपने आप में एक हेड है और कैपिटल अगर रूल है बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, मींस अगर बढ़ेगा तो इस साइड आएगा और घटेगा तो डेबिट साइड में आएगा, मींस इस साइड आएगा। ठीक है, अब इसकी ट्रांजैक्शंस देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखो इसकी, अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000। अब देखो बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर कैपिटल कैश आया होगा, और तो कैश आया तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल दोनों बढ़ेगी, तो कैपिटल ही बढ़ेगी। तो मींस इस साइड रिकॉर्ड करेंगे क्यों कैपिटल बढ़ रही है, कैश की वजह से। तो ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे कितना, 45,000। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। 10 मई को विड्रू कर लिया बिजनेस से, तो क्या होगा, बिजनेस से विड्रू करेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी तो इस साइड आएगी, क्या लिखेंगे, टू ड्रॉइंग्स। कितना, 10,000 रुपीज। जब पैसा विड्रॉ किया जाता है बिजनेस से उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 55,000। अब मालिक ने और पैसा लगा दिया से, मतलब और पैसा जब डालोगे तो कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ेगी तो इस साइड रिकॉर्ड होगा, तो फिर बाय कैश फिर से कितना लगा दिया, 55,000 रुपीज और बना दिया, तो कैपिटल बढ़ेगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स मींस कैपिटल को कम करा जाएगा, तो कम करेंगे तो इस साइड आएगा 2, फिर से आएगा ड्रॉइंग्स। कितना इनकम टैक्स है, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 30,000। अब देखो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के अंदर ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होता है और क्या होता है, और लॉस जो है वो माइनस होता है। तो प्रॉफिट ऐड होगा, इट मींस कैपिटल को बढ़ाएगा, तो इट मींस इस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट 30,000। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे तो देखो ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो ज्यादा साइड कौन सी है, ये। तो ये हो गया 1,30,000। 1,30,000 का 1,30,000 यहाँ आ जाएगा, इसमें से ऊपर की साइड माइनस करो तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी। तो हमारा बन रहा है 1,15,000 और इसको हम क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के अच्छे से समझ आए होंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ।